मनीष कश्यप की सिर्फ एक गलती थी कि उसने ये कहा कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल जिम्मेदारी को निभाऊंगा, एनएस से बहुत जल्दी हटा दूंगा। मनीष कश्यप पर एनएस से नहीं लगता, नहीं लगेगा, नहीं लागू होगा। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएस का कोई मतलब नहीं बनता, कभी मतलब नहीं बना, वो भी हटेगा। और जो और उस पर धाराएं लगाई गई हैं मनीष कश्यप पर, वो भी हटेंगी। मनीष कश्यप नहीं पूछेगा, बिहार की आम जनता पूछेगी, पूर्वांचल का व्यक्ति पूछेगा, प्रवासी पूछेगा, पूरे देश में रहने वाला प्रवासी आपसे पूछेगा। आपको जिम्मेदारी का पद दिया है, आप राजनीतिक विरासत को संभाल के चले हैं, आप लालू यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। आपको वोट देते हैं, आपको मालाएं डालते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपको तेजस्वी भैया जिंदाबाद करते हैं। तो आपसे ही जब दुख होगा, जब दर्द होगा, जब पीड़ा होगी, जब प्रवासी लोगों के ऊपर लठ पड़ेंगे, मारे जाएंगे, घरों में बंद किए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें सैलरी रोकी जाएंगी, उनके बच्चों के साथ गलत होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। नहीं, देखिए, मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया है। पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव का वो स्केपोगार्ड, जिसे कहते हैं, बलि का बकरा बना है। 2024 के चुनाव में बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, अच्छी बात है एक हो, कहां किसने कहा विरोध होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं कि विरोधी नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। जब मोदी जी के लिए लोग विरोधी बोलते हैं, उनकी कब्र कब खुदेगी, तो मोदी जी थोड़ी सी बात को लेके लाखों करोड़ों लोगों में बोलते हैं कि लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं। तो बात जाती है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध के में बलि का बकरा बन गया है मनीष कश्यप। कोई बताए बिहार पुलिस, कोई बताए तमिलनाडु पुलिस, मनीष कश्यप कभी भागा, कभी घर से भागा, कभी मनीष कश्यप गिरफ्तारी के समय क्या कहीं एयरपोर्ट पे मिला भागते हुए, क्या कहीं नेपाल सीमा पे मिला गिरफ्तारी भागते हुए, क्या कहीं छुपा मिला, क्या मनीष कश्यप ने कहीं भेष बदला, क्या मनीष कश्यप ने अपनी कहीं दाढ़ी बढ़वाई कटवाई, क्या मनीष कश्यप ने कहीं नकली बाल लगवाए, क्या मनीष कश्यप ने को गिरफ्तार करते समय वो सलवार चुन्नी पहने था, सलवार सूट थोड़ी पहने हुआ था। वो प्यार में कहा, युवा जोश में कहा, पूर्वांचल के दर्द में कहा, प्रवासी मजदूरों की बर्बरता जो हो रही थी उनके साथ, जो हिंदुस्तान अखबार ने छापी, जी न्यूज ने चलाई, अमर उजाला ने चलाई, दैनिक जागरण, अमृत बाजार, सबने छापा। तो उस आधार पर उसने कहा, उसका भाव था, उसका प्यार था, वो अपना मानता था तेजस्वी यादव को, युवा तुर्क मानता था। बिहार की जनता के बिना तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आम जनता उन्हें प्यार करती थी, संघर्ष किया है। तो उस रूप में लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहे देश के, राबड़ी देवी जी के बेटे हैं। तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये कहना ककड़ी के चोर को कटारी से काट दिया गया, छोटी सी गलती थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया। एक तो बिहार में इतने केस दर्ज किए गए, घटना एक, सोशल मीडिया का एक, करने वाला एक, इतने केस रजिस्टर्ड हुए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार में दर्ज हुआ, पटना, इस तरह से अलग अलग जो केस दर्ज हुए वो दुखद। उसके बाद फिर तमिलनाडु में दर्ज हुए केस, उल्टा उन लोगों पर दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने प्रवासी लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, माइग्रेंट के साथ जो गलत तमिलनाडु, महाराष्ट्र में करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से नसों में फैला हुआ है, डीएनए में फैला हुआ है, जो देश के लिए घातक है। माननीय मोदी जी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, परिवारवाद खत्म करने के लिए बहुत तेजी से लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम दुनिया की, हम मदर है डेमोक्रेसी, हमारे यहां से शुरू हुई है, हमारे यहां से डेमोक्रेसी पैदा हुई है। डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रहेगी
अगर किसी को बोलने की आजादी नहीं होगी, विचार अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, ये स्वतंत्रता नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हम भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, हम तो भारत माता की जय कर रहे हैं। भारत माता के एक व्यक्ति के साथ, भारत माता के व्यक्तियों के साथ, भारत माता के बिहार के पूर्वांचल के प्रवासी परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है, हम उनकी बातों के खिलाफ हैं। होता है, हुआ है। महाराष्ट्र के तो पूर्व के मुख्यमंत्री ने तक कहा है कि हम प्रवासी लोगों को यहां घुसने नहीं देंगे, मार के भगाएंगे। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रवासी बिहार का व्यक्ति हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, पेट्रोल देता है। सर, इस मामले में एनएसए का क्या मतलब बनता है, और इस मामले पे जो एनएसए लगा है सही है कि गलत, क्या है? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है पूरी तरह से गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं। मनीष कश्यप ने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया, कोई ऐसा अवैधानिक कार्य नहीं किया, कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं किया, कोई ऐसा असामाजिक कार्य नहीं किया जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लगाए जाने वाले केस व्यक्ति कहां जाता है? जब उस पर पता चलता है कि उस पर केस लगा तो वो सीधे अपने को सरेंडर करता है, खुद जाता है थाने में। जिस पर ऐसे केस लगते हैं, आपने देखा भी पंजाब में वो जो खालिस्तान की मांग करने वाला कौन है? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को पूरी पंजाब, हरियाणा, एसटीएफ, एनआईए सब ढूंढने में लगे पड़े हैं, भाग रहा है।